देखिए, तो हम लोग जो प्रस्तावना में शासन के स्वरूप पे बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या देख लिए हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है उस पर देख लिए, समाजवाद देख लिए थे हम लोग, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग को क्या देखना है, आज हम लोग को देखना है पंथ निरपेक्ष, और इसी को क्या कहते हैं, सेकुलर। ठीक है, देखिए ये जो पंथ निरपेक्ष, ये तो हिंदी वर्जन शब्द है, इसका अभी हम लोग आगे बहुत सी चर्चा करेंगे कि क्यों पंथ निरपेक्ष कहा गया। क्योंकि बहुत से सामान्य स्तर पर जब आप बात करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष। तो अभी हम लोग देखेंगे धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है, संविधान में क्यों धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष कहा गया है। लेकिन मूल रूप से चूंकि हम लोग शासन का स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो शासन में पंथ का यानी धर्म का क्या स्थान हो सकता है जहां पर पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था को अपनाया गया हो, उसको मुख्य रूप से हमको देखना है। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश का शब्द है वो क्या है, सेकुलर है। ये जो सेकुलर शब्द है ये सबसे पहले 1851 में जॉर्ज जैकब हाल्यॉक, ठीक है, जॉर्ज जैकब हाल्यॉक हैं, इनके द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेकुलर स्टेट। इसका अर्थ क्या होता है, अभी हम लोग भारत की पृष्ठभूमि में कोई बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम लोग पहले समझ लेते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर कहा जाता है कि कोई राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य है तो इसके लिए क्या है, कुछ आधार है। सबसे पहला यहां पर माना जाता है कि जो राज्य होगा, राज्य का तात्पर्य कई बार हम लोग इस पर परिभाषा कर चुके हैं, सरकार से कह लीजिए, शासन से कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, जो राज्य होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये क्या है, ये आपका होता है पहली बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे क्या कहा जाता है, दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि राज्य नागरिकों के मध्य किसी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य की निगाह में जैसे माता पिता होते हैं, समस्त बच्चे उनके एक समान होते हैं, उसी तरह से यहाँ राज्य की निगाह में धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा, समस्त नागरिक जो होंगे वो एक समान होंगे। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर और क्या है, तीसरी बात यहाँ पर है कि राज्य द्वारा नागरिकों को उनके धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, राज्य द्वारा उनके नागरिकों को या नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, धर्म का चुनाव करना अपने अनुसार, दूसरा धर्म के आचरण की मान्यताओं का अनुसरण करना समस्त आधार पे। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट वही है, अलग शब्दों में कह दिया जा रहा है, जब कह रहे राज्य नागरिकों के मध्य किसी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि राज्य किसी धर्म विशेष के लिए किसी
धर्म विशेष के लिए कोई प्रायोजन नहीं करेगा। अब यहां किसी धर्म विशेष के लिए कोई प्रायोजन न करने का अर्थ क्या है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे धार्मिक आधार पर नागरिकों को विशेष अधिकार या संरक्षण दिया जाए, चाहे वो समानता के दृष्टिकोण से कहें, आर्थिक सहयोग या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, में किसी भी आधार पर क्या है, उनको अलग से किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देगा। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य कब होता है। अब भारत के पृष्ठभूमि में बात करें हम लोग, क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है। तो अगर हम लोग कहें क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो भारत पंथ निरपेक्ष राज्य के काफी समीप है। इसका मतलब क्या है कि अगर भारत पंथ निरपेक्ष राज्य के काफी समीप है तो वहां पर आप पाएंगे कि सिद्धांत में तो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन हम लोग व्यवहार में देखेंगे राजनीतिक गतिविधियों की तो आप देखेंगे कि ये पंथ निरपेक्ष से काफी आपको क्या दिखाई देगा, वो मतलब व्यवहार में धर्म और जाति के नाम पर आपको राजनीतिक और सरकार की नीति प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अभी उसमें मूल्यांकन में बाद में आएंगे। तो अगर हम कहें क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो सबसे पहली चीज क्या है, भारत के संविधान में जिस तरह के प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार क्या है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि जब हम लोग राज्य शब्द की परिभाषा का प्रयोग करते हैं तो राज्य को जितने भी प्रकार के विषय होते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, आप ये विषय कई बार सुनते रहते हैं कि राज्य का जो कार्यक्षेत्र होता है, जो दायरा होता है, वो क्या होता है, वो सार्वजनिक जीवन से संबंधित होता है। आर्टिकल 21 जब पढ़ा रहे थे, निजता के अधिकार के तहत होता है, राज्य का जो दायरा होगा वो कहां पर होगा, सार्वजनिक जीवन में होगा। अगर हम लोग सार्वजनिक जीवन की बात करते हैं, सार्वजनिक जीवन थोड़ा सा अगर इस पर हम लोग चर्चा करें तो जैसे मान लेते हैं अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जन कल्याण, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विषय जो है वो आपके कहां जाते हैं, सार्वजनिक जीवन से संबंधित जाते हैं। राज्य का हस्तक्षेप कहां पर है, लोगों के सार्वजनिक जीवन से ही संबंधित है, पहला पॉइंट। ठीक है। अब दूसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा दूसरा पॉइंट क्या था, राज्य जो है वो किसी भी धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ विभेद नहीं कर सकता। और उसके बाद अगला पॉइंट आपने देखा था कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को स्वीकारने की, उसकी उपासना करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो अब यहां पर दो पॉइंट दीजिए। देखिए अगर हम लोग कहें तो भारत में सबसे प्रमुख, देखिए अगर हम कहते हैं विभेद नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है, विभेद नहीं कर सकता इसका मतलब क्या है, अरे विभेद नहीं कर सकता इसका मतलब क्या होता है, ये किस सिद्धांत को पोषित करता है, समानता को। विभेद नहीं कर सकता इसका दूसरा क्या है, समानता को, सभी को समान अधिकार मिलेगा। ठीक है। तो अब आप देखिए कि जितने भी कोई कानून बनते हैं या योजना चलती है, किसी भी कानून या योजना के तहत, किसी भी कानून या योजना के तहत जो हम सकारात्मक विभेद की बात करते हैं, सकारात्मक विभेद की बात करते हैं, इस सकारात्मक विभेद में कहीं भी आपको धर्म के आधार पर
अधिकार नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब सकारात्मक विभेद कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये आर्टिकल 14 के तहत आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी ये समानता के सिद्धांत को उल्लेखित कर रहा है। अगर समानता के सिद्धांत को उल्लेखित कर रहा है तो आप बताइए कि कोई भी क्या कानून है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कानून लेते हैं, एक आपराधिक कानून ले लेते हैं कोई। अब क्या कोई आपराधिक कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो इसके लिए सजा का प्रावधान अलग है, कोई मुस्लिम है तो इसके लिए सजा का प्रावधान अलग है, कोई मान लेते हैं सिख है, कोई जैन को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, या कोई पारसी धर्म को मानता है, या कोई ईसाई धर्म को मानता है। तो क्या कोई कानून व्यवस्था ऐसी है जहां पर आप देख रहे हो कि किसी धर्म विशेष के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हों? ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर कोई आपराधिक व्यवस्था है तो सभी धर्मों के लिए क्या है, वहां पर समान दंड का प्रावधान है। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग योजनाओं पर आए। योजना पर क्या कोई ऐसी योजना है, जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें प्रधानमंत्री आवास योजना, या मैं आपसे कहूं उज्ज्वला योजना, या मैं आपसे कहूं आयुष्मान योजना, कुछ योजनाओं को ले लिए। इसी तरह से अगर हम राज्य के कुछ सार्वजनिक विषय की बात करें, जैसे मान लेते हैं कहीं पर क्या है, सड़क बना, रेल सुविधा बढ़ी, कहीं पर शिक्षा के नए प्रांगण खुले, या कहीं पर स्वास्थ्य की व्यवस्था के सुधार के लिए नए अस्पताल खुले। अब आप बताइए क्या इनमें कहीं पर भी ये प्रावधान है कि सड़क पर, इस सड़क पर केवल इसी धर्म के लोग चलेंगे, इस रेल पर केवल इसी धर्म के लोग बढ़ेंगे, इस शिक्षा में, इस स्कूल में, इस कॉलेज में केवल इसी धर्म के लोग पढ़ेंगे, इस हॉस्पिटल में केवल इसी धर्म के लोगों का इलाज किया जाएगा? कहीं ऐसा प्रावधान है? नहीं है। इसका मतलब सरकार की योजना पर भी आ जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को भी धर्म या जाति के आधार पर नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। उज्ज्वला योजना सबको बिजली उसका सिलेंडर का कनेक्शन मिल रहा है। जो गरीब है, सकारात्मक भेद की बात हो रही है ना, यहाँ पे जो संपन्न और साधन तबके के लोग हैं वो इस तरफ का ध्यान ना दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिस दिशा में हम समानता की बात कर रहे हैं, सकारात्मक विभेद, वहां पर जो भी पात्र हो रहा है उसको धर्म या जाति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है। आयुष्मान योजना भी इसी तरह से है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो राज्य है, राज्य अपने इस उद्देश्य में क्या है, सफल है, जहां पर ना ही कोई कानून, ना कोई व्यवस्था, ना किसी योजना, ना कोई विकास कल्याण में धर्म के आधार पर कोई नीति चल रही हो। ठीक है, तो ये तो क्या पहला पॉइंट। दो पॉइंट यहां से हो गए ना। एक यहां पर मैंने कहा जो देखे थे कि राज्य द्वारा नागरिकों को धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया पहला पॉइंट क्या है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इसका तात्पर्य क्या है, राज्य का केवल एक धर्म है, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र का विकास, यहाँ के नागरिकों का विकास, यहाँ के नागरिकों का उत्थान। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरे स्तर पे इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में किसकी सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। यहां पर किसी धर्म ग्रंथ की सर्वोच्चता नहीं है। कल सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, या एक दौर ऐसा चल रहा है जहां पर लगातार आप समय समय पर देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। या किसी शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा कि हाथ में गीता रख के कहा जा रहा हो कि हम गीता की कसम खाते हैं? किसकी? संविधान की। ठीक है, और कल देखिए एक टेक्निकल पॉइंट निकल के चला आया, सुना आप लोगों ने? ओवैसी ने वहां पर संविधान की शपथ लेते हुए कह दिया जय फिलिस्तीन। अब जय फिलिस्तीन कहने से उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि जब आपको राष्ट्र का सेवा करने के लिए वहां पर चुना गया है तो आप दूसरे राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं कर सकते हैं। और ये जो लोकसभा का जो
मतलब लोकसभा के संसदीय का नियमावली जो चलता है उसके तहत अनुच्छेद 102 में स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित किया गया है कि आपकी निष्ठा व समर्पण किसके प्रति होगा, वो राष्ट्र के प्रति होगा। पता नहीं क्यों भारत बोलने में शर्म आ रही थी कि जय भारत बोल देते, शर्म आ रही थी तो जय फिलिस्तीन बोल दिए। ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन से हम लोग की कोई दुश्मनी है, लेकिन वहां पर फिर राष्ट्र भारत बोलने में कौन सी दुश्मनी निकल के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक टेक्निकल पॉइंट पे फंस गए जहां पर शायद उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि ऐसा बोलने पर ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जब भी कभी चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इवन आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी जब चुन के जाएंगे तो भी आप शपथ लेंगे। शपथ केवल एक वही चीज होता है, जैसे आप धर्म तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, होता है ना कि धर्म की आप जब प्रार्थना करते हैं, सुबह उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर कहेंगे हे भगवान मेरे लिए सब अच्छा करना। भगवान कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। अभी हम लोग कार्ल मार्क्स भी पढ़ेंगे। जब आपको लगेगा भगवान मेरे लिए करेंगे तो बस वो आपके अंदर की एक इच्छा शक्ति हो सकती है। भगवान किसी के लिए नहीं करने बैठे हैं। अगर भगवान किसी के लिए करने के लिए बैठते तो सरकार को करने की जरूरत ही ना पड़ती। जितने गरीब, शोषित, मजदूर, जुल्म से सताए हुए लोग हैं वो बेचारे और दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और जितने अमीर वर्ग के लोग हैं, मजबूत लोग हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं, वो और मजबूत हुए चले जा रहे हैं। अगर भगवान की तरफ से न्याय या इंसाफ कुछ मिलना होता तो उन लोग के घर पे पत्थर बरसता और गरीबों के घर पे फूल बरसता, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो जिस तरह से वहां पर आप कार्य करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी संविधान की शपथ लेना केवल और केवल एक नैतिकता है, एक सैद्धांतिक स्तर पे है। बाकी व्यवहार में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मेरा कहने मतलब क्या था कि राज्य में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। राज्य नागरिकों के मध्य क्या करता है, धार्मिक आधार पर भेदभाव को निषेध कर रहा है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता, ये तो आप पूरा पढ़ के आ रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता कहां पर है, धार्मिक स्वतंत्रता कहां पर है ये बताइए। 25। तो आर्टिकल क्या है 25, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपने धर्म को मानने की, उसके आचरण, उपासना आदि की क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस तीनों तर्क के आधार पर या चारों प्रावधान के आधार पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन दो चीज हर चीज का मैंने निष्कर्ष के रूप में निकल के आता है। एक होता है सिद्धांत और एक होता है व्यवहार। सिद्धांत के आधार पर समस्त कार्य जो हैं वो कैसे हैं, पंथ निरपेक्षता। लेकिन व्यवहार के आधार पर हमारे क्या की जो राजनीति है उसमें क्या होता है, उसमें धर्म का प्रभाव होता है, धर्म का प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे जो पार्टी हैं उस पार्टियों में आप देखेंगे कि अब पार्टियां भी बढ़ गई हैं, धर्म के आधार पर क्या उनकी विचारधारा बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। भले वो नियम में कोई ऐसी चीज लेके ना आए कि वो संवैधानिक गतिविधियों से विरोध में चला जाएगा, लेकिन व्यवहार में आपको किसी धर्म के प्रति विशेष प्रावधान करते हुए आप उनको देख सकते हैं। दूसरा, जब आप देखते हैं किसी प्रतिनिधि का चुनाव होता है, यानी किसी एमपी को या एमएलए को, तो एमपी एमएलए तो बनने के बाद होते हैं, जब वो निर्वाचन के लिए खड़े किए जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब किसी प्रतिनिधि का चुनाव होता है तो इसका आधार भी क्या होता है, इसका आधार भी धर्म और जाति होता है। क्योंकि ये समीकरण देखा जाता है ना कि जिस क्षेत्र में हम किसी प्रतिनिधि को उतार रहे हैं उस क्षेत्र में किस धर्म के लोग कितने हैं, किस जाति के लोग कितने हैं, और उसके आधार पर क्या होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी आप देखेंगे जो शासन की नीति होती है, शासन की नीति, उसमें आपको किसी धर्म विशेष की तरफ झुकाव देता हुआ सरकार की नीति भी दिखाई देगी। ये समस्त चीज क्या है, समस्त चीज आपको दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता एक सिद्धांत के रूप में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार में धर्म के आधार पर भी राजनीति यहां पर होती है। ठीक है, अब ये तो बात रही दो चीजों पर। पहली बात क्या किया हमने, पहली बात हमने आपसे किया कि
पंथ निरपेक्ष क्या होता है। दूसरी बात चर्चा की कि क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको मीन्स में लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा बताइएगा हाँ भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, कैसे, वो जो 3-4 पॉइंट बताया कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, जितने भी प्रकार की योजनाएं या कानून है वो धर्म को आधार बना के नहीं होती हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का लोगों को यहाँ पर अधिकार है। लेकिन अगर आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो कहीं हिंट जरूर दे दीजिएगा, व्यवहार में कभी कभी धर्म से प्रभावित राजनीति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर तीसरी पॉइंट आई कि मान लेते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो आप बताइए कि क्या समस्त राष्ट्र या शासन पंथ निरपेक्ष ही होता है। ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, अगर हम लोग धार्मिक सिद्धांतों की मान्यता के आधार पर चलें तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं और उसी प्रकार से विचारधारा निकल के आती है। जैसे एक होता है जिसे आप कहते हैं एथेइज्म। इसका मतलब क्या होता है, अनिश्वर वाद। देखिए, मुख्य रूप से अनिश्वरवाद का तात्पर्य क्या है, ये एक ऐसी विचारधारा होती है जहां पे माना जाता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है। और ईश्वर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, धर्म नहीं। यानी ये एक ऐसी विचारधारा है जहां पर धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। अब इस प्रकार की विचारधारा में किस किस तरह की चीजें, जैसे भारत में आप देखेंगे तो एक प्राचीन दर्शन था चार्वाक दर्शन, याद आ रहा है। एथिक्स में जब पढ़ाया गया था तो देखिए लगातार वो क्या कर रहा था, जो वैदिक मान्यताएं थी, ब्राह्मणी सभ्यताएं या परंपराएं थी, जो विचार थे, उसका लगातार क्या करता है, वो खंडन करता है। ठीक है, यानी वो तर्क देने का प्रयास करता है कि ऐसा कोई शक्ति नहीं है जिसके आधार पर आप इस विश्वास में पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप कहेंगे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट है, क्या है, कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट है, धर्म को सबसे अच्छे रूप में अगर कोई परिभाषित करता है तो कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट जो सिंगल लाइन में, धर्म जनता की अफीम है। धर्म जनता की अफीम है, इसका मतलब क्या हो गया, जिस तरह से अफीम का सेवन करने वाले लोग नशे में धुत हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता उनकी इज्जत कहाँ जा रही है, घर परिवार की इज्जत कहाँ जा रही है, मान प्रतिष्ठा कहाँ जा रहा है, उनकी आर्थिक सम्मान कहाँ पर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता होता उनको। उसी तरह क्या है, धर्म भी क्या है, एक जनता की अफीम है। धर्म में जितना ज्यादा लिप्त हुए वहां पर फिर सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, उससे तो सिर्फ क्या दिखाई देता है, धर्म। अब इन दोनों के बीच में धर्म नहीं मानते, लेकिन इसमें जो सबसे उत्कृष्ट विचार निकल करके आता है वो तीसरा आ जाता है, जिसे आप कहते हैं मानववाद। मानववाद, चार्वाक दर्शन क्या कर रहा है, ये एक तरह से जो धर्म है उसकी व्यवस्थाओं का खंडन कर रहा है। कार्ल मार्क्स क्या बता रहा है, ये भी धर्म की व्यवस्थाओं का खंडन कर रहा है। ये चार्वाक दर्शन, ये किसके आधार पे कर रहा है, चार्वाक दर्शन तर्क के आधार पर कर रहा है। ये हर चीज के पीछे तर्क मानता है। ठीक है, जैसे ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमको पेपर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, पछताना है तो क्या करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, जाओ सुबह शाम प्रार्थना करो, दुआएं पढ़ो, या जा करके अपना प्रेयर करके चले आओ। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। अरे जितना श्रद्धा आप पढ़ाई में दिखा रहे हो उतना श्रद्धा जाओ अपने पूजा पाठ में करके दिखा दो और कर लो यूपीएससी टॉप। आ जाए भगवान तुमको पास कराने की। संभव है, सब जानता है नहीं संभव है। आप करिए ना तपस्या, जितनी हो तपस्या करना हो, पूजा प्रार्थना दुआ जो कुछ भी पढ़ना हो पढ़िए, और चुपचाप ऐसे करके बैठे रहिए और कहिए कि भूख बहुत कस के लगाए हमको, भगवान हमारे लिए खाना ला के दे दें। देखते हैं भगवान कब ला के देते हैं। देंगे देंगे, लोग तर्क देंगे आपको कि
भूखे बैठे रहोगे पड़ोसी ला खिला देगा, भूखे बैठे रहोगे तो तुम्हारा कोई परिवार वाला सस्ता पर दया खा खिला देगा। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये मानव की कृपा है। ये पड़ोसी की दया दृष्टि की आप पे पड़ गई, ये परिवार के सदस्यों की दया दृष्टि की आप पे पड़ गई, नहीं तो न जाने कितने लोग डेली भूखमरी से मर रहे हैं। जिस मानव की दया दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ रही है उनको बचाने वाला कोई है नहीं। पूरी दुनिया में कितने लोग भूखों मर रहे हैं। कोई अगर ईश्वरीय शक्ति होता तो ऐसे मरने देता। तो चारवाक दर्शन क्या करता है, वो तर्क देता है, वो हर जगह पर आपको तर्क देगा। कार्ल मार्क्स क्या करेंगे, कार्ल मार्क्स आपको यही बताता है कि धर्म आपको तर्क करने ही नहीं देता, धर्म आपको तर्क करने ही नहीं देता। क्योंकि धर्म के जो नियम होंगे, आचरण होंगे, व्यवहार होगा, सिद्धांत होगा, मान्यताएं होंगी, जो बातें होंगी, वो आपको उसके प्रति सवाल उठाने का मौका ही नहीं देगा। और जहां तर्क नहीं होता, अभी आप किसी शराबी के पास जाइए, इसको आप सुधार के दिखा दीजिए ना तर्क। तुम्हारे बेटे के पास, बेटी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तुम शराब पी रहे हो, गलती हो गई। फिर दूसरे दिन क्या करेगा, फिर शराब पिएगा। फिर आप कहेंगे कि देखो तुम दिन भर शराब पी के पड़े रहते हो, तुम्हारी बीवी को बाहर जाके काम करना पड़ता है, गलती हो गई। फिर क्या करेगा, फिर जाकर पिएगा। उसके पास किसी तर्क को सुनने की शक्ति ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने शराब के नशे में इस तरह से बुद्ध पड़ा है कि उसे कुछ नहीं समझा सकते। तो यही कार्ल मार्क्स क्या बताया कि अगर बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है तो सबसे पहले क्या होगा, धर्म के नशे से बाहर निकलना होगा। जस्ट अपोजिट, इसने तर्क का प्रयोग किया और यह बताया कि तर्क आपको धर्म और उसके आचरण से दूर करेगा। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि धर्म जितना डूबेंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, आपकी तर्क शक्ति क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, आपका विकास उतना ही ज्यादा क्या होगा, रुक जाएगा। इसके अलावा अब तीसरा जो है वो क्या है, वो है मानववाद। जितने भी लोग वर्तमान में धर्म का खंडन करते हैं, जितने भी लोग, वो सभी लोग क्या है, आधुनिक युग में सबसे अच्छी विचारधारा किसी को मानते हैं तो किसको मानते हैं, मानववाद की। इसका मतलब यहां पर सबसे पहली चीज की धर्म, देखिए बहुत बारीक बारीक सा अंतर है बाल के अनुसार। जब हम कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, ये चूंकि ना किसी धर्म को मानता है ना किसी धर्म ग्रंथ को मानता है, और इसका मानना है कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ की रचना किसने किया है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ की रचना किसने किया, क्या कोई भगवान आके किए हैं, किसने किया है, इंसान ने किया है। और जब इंसान ने किया है तो इंसान भी तो हर जगह पर स्वार्थी है, और जिस भी इंसान ने क्या किया होगा, धर्म ग्रंथ की रचना किया होगा, वो हो सकता है एक सिद्धांत के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में चीजों को क्या करके लाके रखा है, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में लाने का प्रयास किया है। लेकिन जब कोई, जैसे हमारा संविधान है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अच्छा ऐसा क्यों, जब सब कुछ लिख ही दिया गया है तो आप बताइए कि व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों दिया गया। हर चीज नहीं लिखा जा सका, और जो लिखा भी गया है एक बात के कई अर्थ निकलते हैं, एक बात के कई अर्थ निकलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने तर्क के अनुसार क्या करता है, उसी बात को क्या है, लोगों के बीच में ला करके प्रस्तुत कर देता है। तो जब किसी धर्म ग्रंथ को लिखा गया, लिखने वाले व्यक्ति के विचार क्या थे, सिद्धांत क्या थे, और आगे जैसे धर्म गुरुओं के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया, सबने अपने फेवर में, सबने अपने तर्क में क्या किया, उसका इंटरप्रिटेशन, कैसे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, कैसे उसका महत्व बढ़ सकता है, उसके आधार पर क्या किया, उसको घोषित करना प्रारंभ कर दिया। और इसी तरह से क्या हुआ, सभी धर्मों ने किया, और निकल के क्या आया, निकल के आया धार्मिक संघर्ष। आप कभी मोबाइल खरीदने जाते हैं, कभी गए हैं, कुछ अंदर की चीज बताएं आपको,
मोबाइल करने गए कभी? एक स्टोर पे जाइएगा, आज चले जाइएगा ऐसे टहलते हुए, एक तो बड़े स्टोर पे जाइए, बड़े स्टोर पे। जब आप बड़े स्टोर पे जैसे ही जाके काउंटर पे खड़े होंगे तो आपके पास क्या होगा? ऐसे 4 लड़के, आपको 5 लड़के आ जाएंगे। क्या चाहिए भैया? अरे मोबाइल चाहिए। ये आपको एक मोबाइल दिखाएगा, फिर ये भी दिखाएगा, फिर ये भी दिखाएगा, फिर ये भी दिखाएगा, फिर ये भी दिखाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सैमसंग का दिखा देगा, ये नोकिया का दिखा देगा, ये इसी तरह से आपको जैसे एक रियलमी का दिखा देगा, एक रेडमी का दिखा देगा, एक ओप्पो का दिखा देगा। फिर जैसे आप किसी चीज का प्रश्न पूछोगे तो तुरंत क्या होगा? आपको कोई ना कोई ऐसा होगा जो क्या करेगा, वो किसी एक का विशेष फीचर बताना शुरू करेगा। अब इसमें जब आप अपने विचारों में शून्य हैं, तर्क नहीं है, क्योंकि आप पहले से सोच के गए भी नहीं थे हमको लेना कौन सा है। आपने सारे जितने भी मोबाइल हैं उसके बीच में क्या किया था? कभी तुलनात्मक रूप से जानने की कोशिश ही नहीं किया कि किसका दाम कितना है, किसका फीचर्स कितना है, कितना वहां पर मतलब क्वालिटी कितनी अच्छी है, कौन लेटेस्ट मॉडल है। कुछ आप शून्य थे विचारों में, तर्क नहीं था। ये सभी क्या करेंगे? इसमें आपको अपने अपने तर्क देना शुरू कर देंगे। कौन सा मोबाइल लेके आएंगे? कौन सा मोबाइल लेके आएंगे? ये डिपेंड करेगा इनमें से कौन सबसे अच्छा है। जो मार्केटिंग करने में अच्छा होगा, जो मार्केटिंग करने में अच्छा होगा, वो आपको अपना मोबाइल बेच के निकल देगा। ये सैमसंग का एजेंट था, ये नोकिया का एजेंट था, ये रेडमी या रियलमी का था, इसी तरह से सब थे। आपको क्या लगता है किसी काउंटर पे जब आप 5 लोग जब जाते हैं और आप 5 लोगों को खड़े हुए देखते हैं तो आपको क्या लगता है वो दुकान का मोबाइल बेच रहे हैं? वो कंपनी अपने बंदे को खड़ा करके देती है, उसकी सैलरी अपने पास से देती है। दुकान के काउंटर पे जो आप देखते हैं 5-6 लड़के रहते हैं, वो सब कंपनी के बंदे होते हैं। कंपनी उनको, रियलमी की कंपनी सैमसंग का मोबाइल बेचने में पैसा देगी, जो उसका बनेगा प्रॉफिट कि हमने कितना मोबाइल बेचा, वो किस पर बनेगा? मार्केटिंग जो जितनी अच्छी कर ले जाए। ये कौन है? ये कौन है? धर्म गुरु है। जो अपने धर्म की मार्केटिंग जितनी अच्छी कर ले जाए, वो क्या करेगा? वो अपने धर्म को बेच ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बताइए, अगर हम इन 5 लोगों को पकड़ के रखें, 1 2 3 4 5, और यहां पर हम अब आपसे कहें कि आप इससे जाकर मिलो और पूछो ये इसका कौन सा था? ओप्पो था ना, इससे पूछो सैमसंग क्यों ना लें, 75 बुराई बताएगा। या पूछेंगे नोकिया क्यों ना लें, 75 बुराई। रियलमी क्यों ना लें, 75 बुराई। ओप्पो क्यों लें, 100 अच्छाई। अब क्या हुआ? कार्ल मार्क्स ने इसी बात को समझाया कि जब भी कभी धर्म का प्रमुख होता है तो क्या होता है? धार्मिक संघर्ष होता है। अब मानववाद क्या कहता है? मानववाद कहता है कि सबसे पहले आपको मोबाइल हटाइए, धर्म पे आइए। मानववाद क्या कहता है? मान लीजिए आपको 100 रुपए आपके पास हैं, 100 रुपए आपके पास, एक कोई भूखा है, बच्चा है, 100 रुपए का आपको प्रसाद खरीदना था या किसी भी धार्मिक आचरण में खर्च करना था। कहां पे जाके खर्च करेंगे? भूखे को देंगे या धार्मिक आचरण को देंगे? भूखे को देंगे कि धार्मिक आचरण को देंगे? तो मंदिर या मस्जिद में जाने और निकलने से पहले जो वहां पर दान या दक्षिणा देते हैं, उससे पहले वहां के गेट पे बैठे लोगों को क्यों नहीं देते? जो 100 रुपए का प्रसाद खरीदते हैं, उससे पहले रोड पर चले किसी गरीब वृद्ध महिला को जब देखते हैं कि वो जमीन पर लेटी पड़ी है, खाने के लिए नहीं उसके पास, तो क्यों नहीं उसको 2 पैकेट बिस्किट खरीद के देते? देते कभी? देना अलग बात है,
लेकिन जिस तरह से हम हर चीज के लिए टारगेट बनाए होते हैं कि हमको हर हफ्ते, हर महीने या हर वर्ष हमको इतना पैसा धन के नाम पे खर्च करना है, क्या एक गरीब के उत्थान के लिए टारगेट बनाए हैं कि हमको हर महीने, हर हफ्ते या हर वर्ष इतना पैसा किसी गरीब को उत्थान में देना है? बहुत दूर मत जाइए, अपने गांव में चले जाइए, वहां तो कोई धोखा नहीं ना दे पा रहा है आपको। आप वहां पे तो देख सकते हैं कि आपके गांव का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, जहां पर भुखमरी पड़ा हुआ है, जहां बच्चे बेचारे 2-2 टाइम रोते रहते हैं और तब भी उनको खाना नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, कभी एक पैकेट दूध पहुंचाए? कभी ऐसे घर में जहां पर कोई मतलब दूधमुहा बच्चा रो रहा हो और उस घर की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वो दूध ना पिला पा रहा हो, कभी कोई समाज का एक व्यक्ति पहुंचा एक पैकेट दूध देने के लिए? और कभी किसी धर्म गुरु ने आपको इस बात के लिए पोषित किया कि पहले अपने गांव में जाकर देख कर किया, तुम्हारे क्या कहीं किसकी आवश्यकता ज्यादा है? ये मानववाद है। आधुनिक विकास में मानववाद का योगदान क्या है? सबसे बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में सबसे पहले धर्म जितना महत्व देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, समाज में तनाव आएगा, उतना ज्यादा समाज में क्या आएगा, कट्टरता आएगी। और ये समाज क्या है, विकास की दिशा में नहीं बढ़ेगा। किस दिशा में बढ़ेगा समाज? संघर्ष की दिशा में बढ़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं एक युद्ध होता है, अभी आप यूक्रेन और रसिया का युद्ध देख रहे हैं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध। तो यूक्रेन और रसिया के युद्ध में नुकसान किसका हो रहा है? दो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, दो राष्ट्र के साथ साथ उस देश के नागरिकों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितना पैसे की बर्बादी आपने युद्ध में लगा दिया, काश उतने पैसे की बर्बादी वहां शिक्षा के विकास में लगा दिया होता, वहां पर लोगों के स्वास्थ्य में लगा दिया होता। अरे कुछ नहीं कर सकते थे तो भारतीय राजनेताओं की तरह उतना पैसा बांटने की, कम से कम उतना पैसा सबके अकाउंट में भेज दिया होता, तो भी तो कम से कम वहां की जनता का कुछ तो विकास होता। तो पैसा बर्बाद हुआ। उसी तरह से जब समाज पे धर्म हावी हो जाता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो कहां देखने को मिलेगा? सबसे अच्छा उदाहरण कहां पर है? पढ़ाया था, अरे यूरोप पढ़ाया था। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यूरोप मतलब धर्म के अंधे कुएं में था। मतलब पोप ने वहां कह दिया इसकी हत्या कर दो, लोग उठा के हत्या कर देते थे। ये भी पूछते थे क्यों? अरे तुम भी तो इंसान हो, वो भी तो इंसान है, तुम कह रहे हो उसकी हत्या कर दो और हम जाके उसकी हत्या कर दें। अरे तुम्हारी हत्या क्यों ना कर दें, क्योंकि तुम पोप हो। तो जब तक वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में था, तब तक वो बिल्कुल नर्क में था। वहां पर केवल हिंसा थी, आपस में एक दूसरे को मारना, हत्या करना, किसी तरह के विकास के लक्ष्य नहीं थे। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद वहां क्या हुआ? पुनर्जागरण काल हुआ। और उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ? धर्म तो रह गया, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सिद्धांत थे, विकास थे, वहां पर धर्म क्या हो गया? उसका स्थान समाप्त हो गया। और इसीलिए आप देखिए बड़े आधुनिक मूल्यों के साथ वो निकल के आए, क्योंकि पुनर्जागरण से बीते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जब हम बात करते हैं ऐसे राष्ट्र की जो वास्तव में कहे कि हम अनिश्वरवाद हैं, यानी हम धर्म को नहीं मानते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो यहां पर भी विचारधारा के आधार पर 3 प्रकार की चीजें हो सकती हैं। एक ऐसा जहां पर चार्वाक दर्शन जैसे प्रावधान है, हालांकि धार्मिक रूप से आपको ऐसे कम राष्ट्र देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग विचारधारा के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे समाज की स्थापना हो सकती है। तो चार्वाक दर्शन धर्म को इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे तर्क चाहिए। कार्ल मार्क्स दर्शन मानता है कि धर्म के नशे में केवल समाज में संघर्ष होता और ये अफीम की तरह है जहां विकास को रोक देता है। मानववाद बताता है कि धर्म से बड़ा आपके लिए इंसानों की कदर करना जरूरी हो गया है। 3 प्रकार के। अब दूसरा क्या होता है? एक होता है धार्मिक राष्ट्र। धार्मिक राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र किसे कहते हैं? जहां पर जो शासन होगा, शासन, इसका आधार क्या होगा? धर्म ग्रंथ होगा। मतलब यहां पर जो शासन के प्रावधान होंगे वो किसके आधार पर चलेंगे? धर्म ग्रंथ के आधार पर। जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसी के अनुसार शासन होगा। इसमें 2 आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। एक, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जहां पर शासन का आधार क्या है? धर्म ग्रंथ है।
दूसरा, ये तो सभी लोग लगभग जानते होंगे, दूसरा पढ़ाया था, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा देश जो धर्म के आधार पर केंद्रित हो? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी कहां पर है? इटली में। ये क्या नाम क्या कैपिटल सिटी लगा हुआ है, लेकिन क्या है, ये इटली में है। वेटिकन सिटी वास्तव में क्या है, जो हम लोग अभी मैंने बताया ना कि 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य क्या था, ये एक धर्म प्रधान समाज था। और जब धर्म प्रधान समाज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ के सारे निर्णय किसके आधार पर लिए जाएंगे? धर्म ग्रंथ के आधार पर। अब इसका धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल है। बाइबल में जो लिख दिया गया वही क्या होगा, उसी के अनुसार सारे शासन प्रशासन काम चलेगा। अब बाइबल में जो लिखा गया उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, उसकी व्याख्या कौन करेगा? धर्मगुरु करेंगे। अब वहां पे जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं वो कौन होते हैं? पोप होते हैं। लेकिन जब वहां पर क्या हुआ, पुनर्जागरण काल हुआ, तो इस पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, धर्म के प्रति लोगों में क्या हो गया, एक नफरत सी पैदा हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर मानववाद विकसित हुआ। ऐसा नहीं है कि वो ईसाई धर्म से खफा हुए, ईसाई धर्म को छोड़ करके हमको दूसरे धर्म को ज्वाइन करना है। उनको लगा धर्म में कुछ रखा ही नहीं है, धर्म केवल आपको अंधकार में लेके जाता है, कोई विकास नहीं होने देता। तो वो लोग क्या किए, मानववाद की तरफ बढ़े। और मानववाद का मतलब क्या था कि वो आधुनिक मूल्यों की तरफ बढ़े। आधुनिक मूल्य, अब जरा हमको बता सकते हैं आधुनिक मूल्य क्या क्या हो सकते हैं? आधुनिक मूल्य, ये अरे नागरिक स्वतंत्रता होगी, नागरिक स्वतंत्रता होगी, नागरिक समानता होगी, नागरिक कल्याण होगा, सभी धर्म समान हैं, ये भाव होगा। आपको क्या लगता है, आपके जन्म लेने से हिंदू धर्म महान हो गया? मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मेरा हिंदू धर्म महान हो गया, या मैं मुस्लिम धर्म में लिया तो मैं मुस्लिम धर्म महान हो गया? एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में हुआ होता ना, तो कब हम हिंदू से मुस्लिम और कब मुस्लिम से हिंदू और कब ईसाई धर्म में हो गए होते, हमको खुद ना पता चलता। तो धर्म का जो चुनाव है वो व्यक्तिगत रूप से आपका चुनाव नहीं है। इसका मतलब क्या है, सभी धर्म समान हैं, और जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्मा है ये केवल और केवल आप कह सकते हैं एक संयोग मात्र है, संयोग मात्र, उसमें उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। समझ आ रहा है? अब अगर कोई उपलब्धि नहीं है तो ये बताइए कि जब सभी धर्म समान हैं तो कहीं ना कहीं धर्म से ज्यादा विज्ञान महान है? विज्ञान महान है? अभी मैं आपको एकदम लेटेस्ट केस मुझे ध्यान में आ गया, अभी ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता पहले की आपको घटना बताते हैं। एक महिला थी 19 वर्ष की, ये डिलीवरी की, जुड़वा बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए। जुड़वा बच्चों में 8 महीने बाद जाकर के डीएनए रिपोर्ट निकला। 8 महीने बाद किसी कारणवश क्या हुआ, बच्चों का डीएनए टेस्ट हुआ। पहले बच्चे का, फर्स्ट बेबी का डीएनए टेस्ट हुआ तो ये जो महिला थी, इस महिला का जो हस्बैंड था, पति, इस डीएनए टेस्ट में इसके साथ मैच हुआ। दूसरे सेकेंड बेबी का डीएनए टेस्ट हुआ, इसका डीएनए टेस्ट हुआ, इसके हस्बैंड से मैच नहीं खाया। तब तक महिला को याद आया कि भारत में नहीं हो सकता ऐसी चीजें, ये विदेशों में ही संभव होता है। तब तक महिला को याद आया कि उसने एक ही रात में 2 अलग अलग पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन किए थे। अब क्या हुआ, वो जिसके दूसरे के साथ की थी उसका टेस्टिंग हुआ, उसके साथ टेस्टिंग हुआ, डीएनए इसके साथ मैच खा गया।
विज्ञान के लिए एक नया शोध का विषय मिल गया। एक ही दिन में एक प्रेगनेंसी केस, 2 डीएनए। अब आप बताइए, ये वाला ए धर्म का, ये वाला बी धर्म का, बच्चा किस धर्म का? मैंने क्या बताया? किसी धर्म में जन्म लेना केवल आपका संयोग मात्र है। वास्तविकता यह है विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आधुनिक मूल्य में आप मानववाद, विज्ञानवाद, नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक समानता, नागरिक कल्याण से ऑटो फंक्शन होने लग रहा है इसका सब। और क्या क्या आएगा आधुनिक मूल्य में? आधुनिक मूल्य में और क्या क्या आएगा? जब आप विज्ञान को महत्व देंगे, जब आप विज्ञान को महत्व देंगे तो आप क्या करेंगे? प्रकृति को महत्व देंगे। प्रकृति को महत्व देंगे तो आप किसको महत्व देंगे? पर्यावरण को महत्व देंगे, जानवरों को महत्व देंगे, प्लस संसाधनों को महत्व देंगे। और जब आप इन सब चीजों पर लेकर चलेंगे ना, तब आप क्या कर सकते हैं? जो समस्या है, गरीबी को हटाना है, बेरोजगारी को समाप्त करना है, या आप कहें कि जो मतलब स्वास्थ्य अच्छा करना है, अब तो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही, पृथ्वी कै दिन तक चलेगा? जब तक मानव है धर्म संघर्ष करता रहेगा, पृथ्वी कै दिन तक चलेगा? अब तो चिंता का विषय ये बन रहा है, क्या अगले 100 साल तक? मैं बीच में आप लोग भविष्यवाणी बता रहा था ना, वो जो बताया था 2014 में, जो दिल्ली में जो है गुजरात के किसी व्यक्ति का डंका बजेगा, इसकी भविष्यवाणी लिखित रूप से किया था। कब किया था? 1630 में किया था, 1630 में। और उसी ने भविष्यवाणी एक और भी किया है कि 21वीं सदी में पृथ्वी जो है वो तांबे का हो जाएगा। 21वीं सदी में पृथ्वी तांबे का हो जाएगा, मतलब आग का धधकता गोला हो जाएगा। क्या भरोसा? जिस स्थिति से आप देखिए, पानी को उबलते देखें, दूध को खौलते। दूध भी बड़ा कमाल का चीज है। आप खड़े रहेंगे, एकदम निगाह गड़ाए रहेंगे, कब उबले कब उबले कब उबले, ध्यान देते रहें, है ना। और जैसे आप पल भर में चूकेंगे, वो पता नहीं कैसे अचानक से इतना खौल जाता है कि मतलब उसको धीरे 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 गर्म होने में तो लंबा समय लग जाता है, लेकिन जब अचानक से उसको तीव्रता पकड़नी होती है तो कब पकड़ लेता है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, देख रहे हैं अभी, देखिए वहां पर हज यात्री कितने लोग मारे जा रहे हैं सिर्फ गर्मी की वजह से। 51 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है। तो 21वीं सदी के अंत में अभी हमारे पास कितना समय है? 21वीं सदी के अंत में हमारे पास कितना समय है? हम लोग 2024 में हैं। 75 वर्ष कितना होता है अंदाजा लगा सकते हैं? यहां हम लोग के देखते देखते 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड जो औसत तापमान होता था, आज 45 पहुंच गया है। और ये धीरे धीरे गर्म तेजी से होगा। तो अब यहां पर समस्या क्या है? समस्या ये है समस्या ये है कि हमको पृथ्वी को कैसे बचाना है। अब चिंता इस पे होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कोई भी राज्य होगा, कोई भी राष्ट्र होगा, कुछ आधार पे वहां पे क्या होते हैं? शासन होते हैं। कुछ जगहों पे राजतंत्रात्मक होता है, कुछ तरह पे संविधान होता है, कुछ जगह पे धर्म का प्रधानता होता है। लेकिन उन सब के बीच में जो मानव है वो ग्लोबलाइज लेवल पे हैं। अब आप कल्पना करके देखोगे, किसी एक देश में केवल एक धर्म के लोग रहें, किसी एक देश में केवल एक जाति के लोग रहें, संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपको विकास करना है तो आपको, कल हमने ग्लोबलाइज का महत्व बताया था ना, कि एक राष्ट्र से जब दूसरे राष्ट्र में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? वहां पर क्या सीखते हैं? वहां का विकास सीखते हैं, प्रगति सीखते हैं। जब आप यूपीएससी में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको साल भर क्या कराया जाता है? क्या कराया जाता है? विश्व भ्रमण कराया जाता है। इसलिए कराया जाता है ताकि आप पूरी दुनिया में घूमिए, देखिए दुनिया में विकास लोग कैसे कर रहे हैं, लोगों की सोच कैसी है, वहां की बुनियादी आवश्यकताएं कैसी हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ करके भारत के संविधान की पृष्ठभूमि तैयार किया था, उसी तरह से पूरी दुनिया को घूमिए और घूमने के बाद भारत का कैसे बेहतर विकास हो सकता है उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करिए। ये केवल भारत के लिए विषय नहीं है, ये दुनिया के सभी देशों के लिए विषय है। बात सुनिए, एक कल्पना करके देखिए। अब की देखिए, अफगानिस्तान जो है वो पहली बार वर्ल्ड कप में क्या किया है? अफगानिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाइड किया है।
और उसके जो कैप्टन हैं उन्होंने उसका सारा श्रेय किसको दिया है? भारत को दिया है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपने खेलने के लिए एक क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं था और 2008 से भारत ने क्या किया था, उनके क्रिकेट के विकास के लिए भारत के 2-3 स्टेडियम उन लोग को दे दिए थे कि ये स्टेडियम आप लोग का हुआ, जाइए खेलिए, वहां संरक्षण लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, अपने पास लीजिए। तो जब आप ग्लोबलाइज हो रहे हो तब सोचिए अगर अफगानिस्तान केवल अफगानिस्तान तक सिमटा होता तो क्या उसका इस क्षेत्र में विकास हो पाता? नहीं हो पाता। तो टेक्नोलॉजी प्लस जो आप जितने भी प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, मानव के उत्थान की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात करते हैं, वो सभी चीजें क्या होंगी? ग्लोबलाइज होने पर ही संभव हो रही हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या क्या टॉपिक आपने कवर किया। सबसे पहले आपने पंथ निरपेक्ष क्या होता है इसको कवर किया। इसके अलावा फिर क्या भारत पंथ निरपेक्ष है? भारत पंथ निरपेक्ष है, इसको कवर किया। फिर इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे स्तर पे बात करें तो किसी भी राष्ट्र में शासन का आधार क्या होता है, तो यहां पर 3 स्तर पर आपने देखा, 3 स्तर पर। हालांकि मानववाद जो है, मानववाद कहीं पर भी शासन का आदर्श भूमिका हो सकता है, आदर्श भूमिका, लेकिन कहीं पर यह नियम में नहीं है कि कोई राष्ट्र घोषित कर दिया हो कि हमारा देश क्या है, वो कैसा है, मानववाद है। लेकिन अगर आपको मानववाद को भी ढूंढ के निकाल के लाना पड़ेगा तो जहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता, और उस संविधान की सर्वोच्चता में जहां पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, वहीं पर क्या होगा, आपको मानववाद दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब फिर हम किसी भी प्रकार की समानता की बात करेंगे तो विभेद नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं जब भारत अपनी वैश्विक नीति पर जाता है तो पूरी दुनिया में किसकी बात करता है? वो मानववाद की बात करता है। विश्व या उसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा। ठीक है, और यही चीज आप स्वामी विवेकानंद का भी पढ़े थे। उन्होंने जाकर क्या कहा था वहां पर? उन्होंने कहा था ना कि मतलब जो पश्चिम की दुनिया है और पूर्व की दुनिया है, पश्चिम और पूर्व की दुनिया, ये दोनों अगर मिल जाएगी तो क्या होगा? एक नए युग की शुरुआत होगी। क्योंकि यहां पर आधुनिकता थी और यहां पर आध्यात्म था। आध्यात्म का मतलब धर्म नहीं है, आध्यात्म का मतलब आचरण, संस्कार, या आप उसी चीज को क्या कह रहे हैं? मानववाद कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरे चीज पे जो सवाल हम लोग का उठेगा कि जब हम लोग अपने संविधान की बात करते हैं, बहुत सरल शब्दों में आम लोग बोल देते हैं कि भारत कैसा राष्ट्र है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? पंथ निरपेक्ष। अब थोड़ा सा देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब संविधान बना था तो किसमें बना था? इंग्लिश में था ना। बाद में हिंदी में तो उसकी सारी चीजों को क्या किया जा रहा है? ट्रांसलेट किया जा रहा है ना। तो बहुत से ऐसे इंग्लिश के शब्द होंगे जो हिंदी में शुद्ध अर्थ नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि हिंदी के शब्दों की उत्पत्ति का आधार कुछ और है और इंग्लिश के शब्दों की उत्पत्ति का आधार कुछ और है। तो उसी के आधार पर यहां पर क्या हुआ, अगर इंग्लिश में जो सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर हिंदी में उसी जगह पे हम लोग धर्मनिरपेक्ष कह देते तो उसका भाव बदल जाता। कैसे? देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं। और रिलीजन की उत्पत्ति कहां से हुई है? रिलीगियर शब्द से हुई है। रिलीगियर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? कनेक्ट टू गॉड। कनेक्ट टू गॉड, इसका दूसरा अर्थ क्या निकल के आएगा? भगवान को माना जाता है। अभी देखिए किस किस तरह का चमत्कार होता है। पुनर्जन्म पता नहीं होता है कि नहीं होता है। गुजरात की लड़की की कहानी आपने सुना नहीं? भी 4 साल की लड़की है, 4 साल की, एक ऐसे गुजराती परिवार में जन्म ली है जिसके माँ बाप भी हिंदी नहीं बोल पाते हैं और मतलब थोड़ा आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। मात्र 4 साल की है। जब वो 1.5 साल के बाद थोड़ा बहुत बोलना शुरू की तो वो हिंदी बोलना शुरू की।
और इस समय जो बोलती है वो अच्छी खासी हिंदी बोलती है, उसको गुजराती नहीं आता, वो अच्छी खासी हिंदी बोलती है। और जब वो 2 या 2.5 साल की हुई थी तब उसने क्या बताया, तब उसने बताया कि उसका जो जन्म है ये रीबर्थ है, उसका पुनर्जन्म है। 2.5 साल की बच्ची बता रही है। और गुजरात के किसी एक जिले का नाम, झांझर या कुछ ऐसे नाम था, जिले का नाम ली और बताई कि मेरा जन्म वहां पे हुआ था। बताई अपना नाम, बताई पिछले जन्म का, अपने माता पिता का जन्म का नाम बताई, और बताई कि जब गुजरात में भूकंप आया था 2001 वाला, तो उसमें हम लोग के ऊपर छत गिर गई थी, हम लोग मर गए थे। अब पूरे गांव वाले दंग कि जो लड़की सही से अपने गांव का नाम नहीं जानती, अपने गांव के बाहर चौराहा कौन सा है वो नहीं जानती, वो गुजरात के उस क्षेत्र का नाम कैसे जान रही है। वहां पर गए, छानबीन किए, जांच पड़ताल किए, तो पता चल रहा है कि वास्तव में उस नाम की लड़की थी, माता पिता का नाम ये था, भुज के उस भूकंप में मरे थे। मात्र 4 साल की लड़की, मतलब थोड़ी बड़ी होती 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, तो ये भी लगता है कि हो सकता है कहीं से कुछ पढ़ ली हो, दिमाग में बैठ गया हो, कोई ट्रेंड कर दिया हो, कोई बता दिया हो। 4 साल की लड़की, उसके माता पिता दंग थे इस बात को लेकर के। पता नहीं क्या क्या प्रकृति में होता रहता है। ठीक है, तो खैर, तो ये माना जाता है कि अगर हम भगवान की बात करते हैं तो ये कौन सी दुनिया है, ये वो दुनिया है जहां हिंदी में आप कहते हैं ना इहलोक और परलोक। इसका मतलब क्या है, रिलीगियर का मतलब हो गया टू कनेक्ट दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड, इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ने का माध्यम। इस दुनिया को उस दुनिया का मतलब, इस दुनिया में कौन है, कनेक्ट टू गॉड, तो किसको जोड़ना है, इंसान, इंसान टू भगवान। रिलीजन, रिलीजन का सीधा सा अर्थ क्या होता है, इसका मतलब भगवान से जोड़ने का माध्यम, भगवान से जोड़ने का रास्ता, साधन, कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, लखनऊ जाएंगे, जाएंगे, चले जाइए, मेरे कहने चले जाइए। बोलिए जाएंगे, बोलिए नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चलिए बता दीजिए, जहां बोलिए वहां भेज दें, और दूर भेज दें क्या, अमेरिका जाएंगे। अच्छा मान लेते हैं लखनऊ आप जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, छोड़िए ना, बस से जा रहे हैं, ए कंपनी की बस, यहां भी बस से जा रहे हैं, बी कंपनी की बस, यहां भी बस से जा रहे हैं, सी कंपनी की बस, किससे जाएंगे, ए बी या सी, बोलिए, जिसका पैसा कम है, ये फ्री में लेके जा रहा है, ये फ्री में लेके जा रहा है, ये फ्री में लेके जा रहा है, जिसकी सीट अच्छी है, देखने में अच्छी है, इसकी भी सीट अच्छी है, इसकी भी सीट अच्छी है, इसकी भी सीट अच्छी है, ये भी देखने में अच्छी है, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग। अब किससे जाएंगे, किसी से भी चले जाएंगे, है ना। बस यही तो है, ये भगवान है। ये धर्म है, किसी भी धर्म से चले जाइए, क्योंकि सभी धर्म कह रहा है कि हम अच्छे हैं, हम मुफ्त सेवा करेंगे, हम आपको सब कुछ अच्छी सुविधा देंगे, किसी भी माध्यम से ले जाइए, कोई दिक्कत। अरे बताइए, अब दिक्कत दिखने लगी आप लोग को, बताइए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। मान लेते हैं जैसे ये क्या है, जब हम यहां पे आपको बता रहे हैं टू कनेक्ट गॉड, कनेक्ट किसे करना है, इंसान को करना है कि नहीं करना है, किससे करना है,
भगवान से करना है कि नहीं करना है? लक्ष्य पे लखनऊ जाना किसको है? इंसान को जाना है कि नहीं जाना है? कोई भी माध्यम पकड़ के जा सकता है, कोई भी धर्म पकड़ के जा सकता है। अगर भगवान है तो कोई भी धर्म का रास्ता आपके लिए भगवान तक लेकर के जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी अपने में कहेंगे मेरा अच्छा मेरा अच्छा मेरा अच्छा। अब यहाँ पर क्या करना है, आइए दूसरे स्तर पे अब हम लोग पढ़ते हैं, ये धर्म की बात रही। अब हम लोग पढ़ते हैं, वो रिलीजन की बात थी, अब हम लोग पढ़ते हैं धर्म। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म जो है ये संस्कृत की ध्री धातु से बना है, संस्कृत की ध्री धातु से। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग पढ़े वो समझ सकते हैं, जो हिंदी पढ़े थे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जान जाइए कि जैसे हिंदी में आपके क्रिया होता है, वैसे क्या होता है संस्कृत में धातु होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। अब धर्म या ध्री धातु के अनुसार स्थान व स्थिति के अनुसार क्या होता है, धर्म बदल जाता है। स्थान व स्थिति के अनुसार धर्म बदल जाता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं आप लोग यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, आप लोग का कर्तव्य क्या है? पढ़ना। धर्म क्या हुआ? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी को पढ़ाते हैं, छोटे भाई बहन या किसी बच्चे को, या कभी जीवन में पढ़ाए हैं? ठीक। जो लोग नहीं पढ़ाए हैं, एक दिन कल्पना करके देख लीजिए कि आज आप शाम को जा रहे हैं और अपने घर पे बैठ करके अपने घर के बच्चे या पड़ोस के बच्चे को किसी ने कह दिया इसका टेस्ट है, 2 सवाल बता दो। आपसे अपेक्षा तो की जा रही है, यूपीएससी के स्कॉलर हैं, आप पढ़ा रहे हैं। अब बताइए जिस समय आप बैठ के पढ़ा रहे हैं उस समय आप किस धर्म को कर रहे हैं? शिक्षक धर्म को कर रहे हैं। उस 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आपका काम क्या हो गया? अब शिक्षक का हो गया। फिर पढ़ाकर जैसे उठे, मम्मी कहीं जाके सब्जी लेके आओ। अब क्या कर रहे हैं? पुत्र धर्म निभा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब रास्ते में गए तो आपके दोस्त का फोन आ गया, कहा यार कुछ पैसा रखे हो? कहे कितना? अरे जो भी हो दे दो। अब आपने उसको कुछ पैसा भेज दिया। कौन सा धर्म निभाए भाई? वो दोस्त ही क्या दोस्त जो मौके पे काम ना आए, वो बेटा ही क्या बेटा जो माँ बाप की बात ना सुने, वो शिक्षक ही क्या शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाए ना, वो विद्यार्थी क्या विद्यार्थी जो पढ़ाया जाए उसको सीखे ना। ज्यादा प्रश्न हो गया इस पे तो, है ना। तो अब बताइए, इसी तरह से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अपनी बहन के लिए कुछ कर रहे हैं तो भाई धर्म निभा रहे हैं। बहन भाई के लिए कुछ कर रही है तो बहन धर्म निभा रही है। माता पिता बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो मातृ धर्म है। पिता कुछ कर रहे हैं, एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, मतलब बच्चे ऐसे ही कहते हैं, आप अपना पिता धर्म ही तो निभा रहे हैं, है ना। जब जिस दिन पिता बनेंगे उस दिन पता चलेगा पिता धर्म निभाना भी कितनी बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस समय तक विद्यार्थी नहीं रहते, जब पढ़ के निकल जाते तो दूसरों को जब शिक्षा का ज्ञान देना होता है तो बड़ा आराम लगता है। टीचर क्यों इतनी नसीहत दे देता है? क्योंकि तो पढ़ के निकल गया है, अब तो लोगों को ज्ञान देना है, तो बहुत बताता है ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भले अपने से वो खुद कुछ ना कर पाया हो। तो उसी तरह से क्या है, पिता के लिए जब पिता से सेवा मिल रही होती है तो कहते क्या किए ही मेरे लिए, बस खिला पिला के अट्टा कट्टा करके जवान करके बड़ा कर दियो, क्या किए हैं मेरे लिए। तो जब बड़े हो जाएंगे तो समझेगा उतना ही करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। तो अब ये बताइए कि अगर कह दिया जाए कि धर्म निरपेक्ष, तो निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म से रहित,
धर्म से रहित, अर्थात जिसका कोई धर्म ही ना हो। अब अगर आपका कोई धर्म नहीं होगा तो हम ये शब्द किसके लिए प्रयोग करें? अब राज्य के लिए प्रयोग करें। और क्या कहें? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसकी जगह पे कह दें भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। और जैसे कहेंगे भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसका सीधा शब्द क्या निकल के आएगा? भारत के राज्य का कोई कर्तव्य नहीं है। जब इथिक्स पढ़ रहे थे वहां पर और बेहतर तरह से इसको तुलनात्मक बताए थे कि एक धर्म का अर्थ क्या होता है? रिलीजन होता है, और दूसरे धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। लेकिन अगर इसकी मूल उत्पत्ति व्यवहार में हमने इसको धर्म को धर्म ग्रंथ, भगवान आदि से जोड़ के रखा है, लेकिन इसकी जो मूल उत्पत्ति है वो ध्री धातु से होती है, जो कर्तव्य बताता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि धर्म निरपेक्ष। कई बार आप जो है क्वेश्चन पाएंगे तो आपसे क्वेश्चन में कैसे रहेगा, जैसे चूंकि ये प्रस्तावना संबंधित क्वेश्चन है तो उसमें पूछ लेगा कि भारत में शासन का स्वरूप कैसा है, तो एक कह देगा लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, धर्म निरपेक्ष, और भी कुछ ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, या किसी और तरह का दे देगा। मानते गणराज्य हटा दे रहा है इसमें से, अब यहाँ पे क्या कह दे रहा है? समाजवाद। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा कि कहीं धर्मनिरपेक्ष और कहीं पंथ निरपेक्ष दे देगा, तो धर्मनिरपेक्ष वाला क्या होगा? पंथ निरपेक्ष वाला। लेकिन ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि पंथ निरपेक्ष के अलावा भी उसके साथ और पॉइंट मिलने चाहिए। ऐसा ना केवल पंथ निरपेक्ष जहां दिख गया बस वहीं पे मार दी मोहर ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मेरे का मतलब कि अगर ये सब चीजें आप लोग को ना पढ़ाया जाए कि धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, तो सामान्य स्तर पे आप समझेंगे कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, और मूलतः दोनों में क्या अंतर है उसको यहाँ पे स्पष्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो शासन का उद्देश्य था, 5-6 प्रकार के उद्देश्य आपने देखा था उस पे, और कुछ थोड़ा सा प्रस्तावना से लेकर के कुछ प्रश्न चिन्ह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो क्या कभी संशोधन हुआ है, इस तरह की बातों को लेकर के कल एक दिन का लेक्चर और होगा, फिर प्रस्तावना आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग का 2 एक्सरसाइज और ठीक ठाक बचेगा, बाकी सब छोटे छोटे हैं, मतलब ठीक ठाक मतलब 2 दिन का समझ लीजिए लगभग, जिसमें एक भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे और दूसरा संवैधानिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, तो फिर संविधान के स्रोत, यानी संविधान में कहां कहां से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, कुछ अनुसूची एक दिन में खत्म हो जाएगा, भाग एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से पॉलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। पॉलिटी खत्म होने के बाद फिर प्रयास रहेगा कि 3 लेक्चर अगर 3 दिन में कवर हो पाया तो एक में क्या करेंगे, सारे आर्टिकल को एक साथ पढ़ाएंगे, फिर एक लेक्चर में क्या कर देंगे, सारे संविधान संशोधन को एक साथ पढ़ा देंगे, और फिर एक लेक्चर में क्या करेंगे, सारे जो केसेस हैं उनको एक साथ, ताकि कभी भी अगर पूरे पॉलिटी को आप समझ पा रहे हैं तो ये 3 लेक्चर पर भी अगर आप फोकस कर लेंगे तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वहां का वो आपको एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पॉलिटी आपकी खत्म हो, मतलब मान के चलते बहुत हद तक चलेगा ये, तो 8 से 10 लेक्चर में यह आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है।